राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर अफसरों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ वीसी की। सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। इसमें केवल 15 से 18 साल के बच्चों से काम नहीं चलेगा, हमें सभी बच्चों को टीका लगाना चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग आज नहीं तो कल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को माननी पड़ेगी। सीएम ने अफसरों से कहा कि बेवजह बाहर घूमने वाले कच्ची बस्तियों पर फोकस करें, ऐसे लोगों को देखें जो इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वैक्सीनेशन से छूटे हुए वर्गों पर फोकस करें। हमें हर हाल में वैक्सीनेशन पूरा करना है, तभी राजस्थान महफूज रहेगा। वैक्सीनेशन का मामला 18 साल से बच्चों का आया है। इस पर भी मैं समझता हूँ कि 14 लाख 29,000 लोगों को अभी तक लगा। 30% इसका मैं उम्मीद करता हूँ जो स्पीड है, बच्चों में जो उत्साह है, उससे हम लोग अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। कोरोना जो पोस्ट कोविड होगा, पोस्ट कोविड में क्या स्थिति बनती है ये आपको डेल्टा में मालूम पड़ गया, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि चलो हमारी बातों का असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने बात सुनी और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दे के इस काम को प्रारंभ किया। परंतु गहलोत सरकार किसी भी सार्वजनिक समारोह के आयोजन के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने, फेस मास्क नहीं पहनने, नो मास्क नो एंट्री की पालना नहीं करने और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलेगी। बिना सूचना देने पर समारोह में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होने पर भी सरकार ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना पर लगाम के लिए पहली बार किसी भी सार्वजनिक सामाजिक समारोह में शामिल होने पर कोरोना की डबल डोज नहीं लगवाने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक डबल डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद कार्मिक को दफ्तर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जयपुर में हेरिटेज निगम इन एक्शन। आज से लापरवाही की खैर नहीं, मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। प्रोटोकॉल की पालना करवाएगी ये विशेष टीम। प्रोटोकॉल तोड़ने पर कार्रवाई भी होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। ऐसे में भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। साथ ही पुलिस रोको और टोको अभियान चला रही है। पुलिस के रोको टोको अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। भरतपुर में लगातार कोरोना केसों की संख्या है बढ़ती जा रही है और उसको लेकर के प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी जो है लापरवाह बने हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शहर का व्यस्ततम चौराया है, दिन भर भीड़ भाड़ रहती है और उसी भीड़ भाड़ पर हम देखने के लिए आए हैं कि क्या लोग कितने लापरवाह नज़र आ रहे हैं। देखिए भैया, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन जागरूक कर रहा है। मास्क ने ये जेब में रखने की चीज़ थोड़ी है। अरे नहीं लगा। गलती मानते हो? बचाव करो कोरोना से। मास्क नहीं लगाया आपने, ये जेब में रखने की चीज। देखिए पुलिस जो है वो भी समझा रही है, लेकिन पुलिस समझा रही है लगातार, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है टोक रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए मास्क लोगों को लगातार। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मास्क नहीं लगाया आपने? हाँ, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क थोड़ी भाप की वजह से लगाई है। क्या है आप? वो चश्मे में आ जाती है ना। भाप क्या करेगा? अरे वो चश्मे में वो बन जाती है थोड़ा। हाँ ये तो देखिए पुलिस लगातार जो है समझा रही है, प्रशासन जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझा रहे हैं लगातार, लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लगा लेंगे और प्रयास कर रहे हैं सबको मास्क लगवाने की। चालान भी करते हैं मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के। सबको जागरूक करेंगे और
सर जल्दी में दुकान से बिल्कुल सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई तो इस चीज को, गलती को कोरोना तो नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। एक्चुअल में क्या भगदड़ में दुकान पे आ रहा था, इस वजह से आप भगदड़ इसमें सावधानी बरतें, आप अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल 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 ठीक बात। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। क्या प्रदेश में कुलपति बनने की योग्यता रखने वाले शिक्षाविदों की कमी पड़ गई है? ये सवाल इसलिए कि प्रदेश के 28 सरकारी विश्वविद्यालयों में 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति दूसरे राज्यों से हैं। इस साल भी 13 विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त हो रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश के शिक्षाविद खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी दूसरे राज्यों के लोग ही बाजी मार के लिए ले जाएंगे। हम भी है योग्य, हम भी दावेदार, फिर क्यों गैरों से इकरार, अपनों से इनकार। इस साल प्रदेश के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद खाली हो रहे हैं, जिसकी दौड़ में प्रदेश के कई शिक्षाविद हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या इन शिक्षाविदों की ये कोशिश कामयाब होगी? ये सवाल इसीलिए लाजमी है क्योंकि प्रदेश के 28 सरकारी विश्वविद्यालयों में 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति दूसरे राज्यों से हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के लिए कौन सी योग्यता मायने रखती है, जानने से पहले नजर डाल लेते हैं उन विश्वविद्यालयों पर जिनके कुलपति दूसरे राज्यों से हैं। प्रोफेसर अमेरिका सिंह, MLSU उदयपुर। प्रोफेसर नीलिमा सिंह, कोटा विश्वविद्यालय कोटा। प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, MGSU बीकानेर। डॉक्टर अनुला मौर्य, JGRRSU जयपुर। डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। डॉक्टर रक्षपाल सिंह, SKRU बीकानेर। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़, MPATU उदयपुर। डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग, RAJU VAS बीकानेर। डॉक्टर RK धातरे, MSBU भरतपुर। प्रोफेसर जीत सिंह संधू, SKNAU जोबनेर। डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। प्रोफेसर अम्बरीश शरण विद्यार्थी, BTU बीकानेर। डॉक्टर देव स्वरूप, BRALU जयपुर। प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला, MDSU अजमेर। राज्य के शिक्षाविदों को बाहरी शिक्षाविदों पर आपत्ति तो नहीं है, लेकिन कहना है कि अगर स्थानीय शिक्षाविदों को मौका मिले तो तालमेल बेहतर होगा, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा। कोई भी योग्य व्यक्ति भारत के किसी भी प्रदेश का हो, वो कुलपति बन सकता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के लोगों का मिजाज जो यहाँ का व्यक्ति होगा वो अच्छी तरह से समझता है, तो उसका लाभ यहाँ के यूनिवर्सिटीज में मिले, यही ज्यादा बेहतर होगा। कुलपति पद के लिए PhD की डिग्री के साथ साथ 10 साल की प्रोफेसरशिप का अनुभव जरूरी है। इसके अलावा भारतीय सेवाओं के अधिकारी या उनके समकक्ष पे बैंड के व्यक्ति इसके दावेदार हो सकते हैं। इस लिहाज से प्रदेश में कई शिक्षाविद ऐसे हैं जो ऐसी योग्यता रखते हैं। यही कारण है कि 13 विश्वविद्यालयों में खाली हो रहे कुलपति पद के लिए प्रदेश के सैकड़ों शिक्षाविदों ने आवेदन किया है। छात्र संगठनों ने इस संबंध में अपने सुझाव सरकार को रखे हैं, जिनका कहना है कि स्थानीय शिक्षाविदों को यहाँ के विश्वविद्यालयों की समझ ज्यादा है। हमारे को एक समझने में और कुलपति को विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों को कुलपति को आपस में सामन्वय में बिठा के और विश्वविद्यालय को कैसे नए आयाम तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक हमारा मानना ऐसा है कि लोकल जो या ये कहें स्थानीय कुलपति की नियुक्ति करनी चाहिए। यहाँ के बच्चों से किस तरह से एक भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है, इनकी वो समझ रखते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से न केवल राजस्थान में बल्कि आप किसी भी कोई भी राज्य है तो वहाँ पर विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो अगर उसी राज्य का बाशिंदा हो तो निश्चित रूप से उसका छात्र शक्ति को एक विशेष योगदान, विशेष सहारा मिलता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए देश के किसी भी कोने से आवेदक हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने प्रदेश में ही योग्य दावेदार हैं तो फिर उन्हें मौके क्यों नहीं दिए जा सकते।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।